मथुरा मंडल। मथुरा मंडल का इतनी बड़ी कहानी है कि पृथ्वी जी पूछती हैं और भगवान श्री कृष्ण सब बताते जाते हैं। अब एक बताते हैं मथुरा का इतिहास, जैसे कि कहानी। भगवान वराह कहते हैं वसुंधरे, अब एक दूसरा प्राचीन इतिहास मैं कहता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। मथुरा में पहले एक वसुकरण नामक वैश्य रहा करता था। बहुत प्रसिद्ध वैश्य था। उसकी स्त्री सुशीला नाम की धर्म पत्नी थी। बहुत सुशीला स्वभाव की। सुशीला तो उसका नाम था, लेकिन बहुत सुशील स्वभाव की भी थी। उसका राजपाट, धन, वैभव सब कुछ था, लेकिन एक चीज का उसे बहुत कष्ट था कि सब कुछ रहते हुए उसके पास एक पुत्र का कमी था। उसका पुत्र नहीं होता था। जो भी कोई कुछ कहता वो करता था पुत्र के लिए, लेकिन फिर भी पुत्र न हुआ। ये एक दिन त्योहार था स्त्रियों का। सारा सुहागिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के लिए सब त्योहार मना रही होती हैं। वहीं पर सुशीला संयोग बस चली गई। सब देख करके पुत्रवती स्त्रियों के एकांत में जाकर के सुशीला बहुत दर्द भरा, मतलब फूट फूट करके रोने लगी। ये सुन करके एक ऋषि मुनि ने उनका रोते हुए सुशीला को सुना। ऋषि आकर के सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, हे बेटी, तुम इतना दर्द भरा क्यों रो रही हो? तुम अपना रोने का कारण मुझसे बताओ। सब स्त्रियां अपना त्योहार मना रही है, पुत्र को बधाई मना रही है, अब तुम यहाँ एकांत में आकर किस लिए रो रही हो? क्या कारण हो? सुशीला कहने लगी, हे ऋषिवर, मेरे पास प्रभु को दिया हुआ सब कुछ है, सब भरा पड़ा है। एक मुझे पुत्र की कमी है, जो कि आज तक देखते देखते नहीं हुआ। जो कुछ कहता, जो कुछ बताता, मैं सब कुछ करी, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र नहीं हुआ। उसी पुत्र के वियोग में आज सुहागिन स्त्रियों को देख करके, अपने सखियों को देख करके मुझे रोना सा आ गया। वहां से हटकर मैं एकांत में आकर रोने लगी। ऋषि सुनकर उन्हें दया आ गए। जब दया आ गई तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ। तुम वसुकरण की तपस्या करो, उन्हें अपने तपस्या से प्रसन्न करो। गोकर्ण, सॉरी, वसुकरण नहीं, गोकर्ण, गोकर्ण की तपस्या करो। जब उनकी तपस्या करोगी, प्रसन्न कर लोगी, तो वो तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। सुशीला करने के लिए तैयार हो गई। सब सामग्री इकट्ठा करके गोकर्ण के पास गई। उनको बहुत प्रकार से उनसे विलाप करी, रोई, स्तुति करी, जितना उसके पास श्रद्धा भाव भक्ति था सब कुछ करी। यह सुन करके गोकर्ण जो है खुश हो गए। खुश हो करके बोले कि हे सुशीले, तुम्हें क्या चाहिए? बोले कि आपसे क्या मांगू, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप मुझे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एक घर में मेरा पुत्र नहीं है, जो कि बहुत बेसब्री से मैं इंतजार करती हूँ, चाहती हूँ, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बस मुझे सब कुछ है मेरे पास। गोकर्ण बहुत खुश हुए।
महादेव की आराधना करने लगे। अब गोकर्ण गए महादेव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए। पहले का तो आदमी बहुत हजारों हजारों साल जीवित रहा करते थे ना। अब बताइए, गोकर्ण भी गए शंकर भगवान के यहाँ 10,000 वर्ष तपस्या किए। कितनी आयु है। शंकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें रूपवान एवं गुणी पुत्र प्राप्ति वर दिया। फिर 10वें महीने में सुशीला के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुकर्ण ने पुत्र जन्मोत्सव के समय 1000 गौओं, बहुत से सुवर्ण तथा वस्त्रों का दान किया। भगवान उनके पास सब कुछ दिए ही थे। अब बहुत दिन बाद पुत्र हुआ। गोकर्ण की कृपा से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम भी गोकर्ण रखा। फिर यथा समय उसके अन्नप्राशन, चूड़ाकरण तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराए और वैवाहिक गोदान कराया। और वसुकर्ण का अधिकांश समय भगवान की पूजा उपासना आदि में बीतने लगा। इधर गोकर्ण भी युवावस्था में पहुंच गया, पर उसे कोई पुत्र न हुआ। अब गोकर्ण का पुत्र नहीं हुआ। अतः पिता ने उसके 3 और विवाह कर दिए अपने पुत्र को। इस प्रकार उसकी 4 भार्याएं हो गई, जो सभी परम सुंदरी, वय, रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। फिर भी किसी को संतान सुख सुलभ न हो सका। अतः गोकर्ण ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म कृत्य आरंभ किए और अनेक बापी, कुएं, तालाब, मंदिर आदि निर्माण कराए। पानी के लिए पौसले तथा भोजन के लिए सदा व्रत की भी व्यवस्था की। उसने गोकर्ण शिव के सन्निकट ही पश्चिम दिशा में भगवान चक्रपाणि का एक बहुत बड़ा पंचायन बनवाया और एक विशाल उद्यान लगवाया, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष एवं पुष्प भी लगवाए। वे चारों स्त्रियां मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करती। इस प्रकार धर्म निष्ठा में प्रवृत्त गोकर्ण के जब सारे धन धान्य धीरे धीरे समाप्त हो गए तो उसे चिंता हुई, यह सोचकर कि अब महान कष्ट का समय उपस्थित हो गया, क्योंकि माता पिता तथा आश्रित परिवार के भोजन की व्यवस्था मुझ पर निर्भर है और धन के बिना यह कार्य सुकर नहीं। उसने पुनः व्यापार करने के लिए मन में निश्चय किया और कुछ सहायकों को साथ लेकर मथुरा मंडल से बाहर गया और कुछ समय विक्रय की सामग्री लेकर वह अपने घर आया। एक दिन वह घोड़े थोड़े विश्राम की इच्छा से पास के एक पर्वत की चोटी पर गया विश्राम करने के लिए। वहाँ जहाँ बहुत सी सुंदर कंदराएं थी, वहाँ जब वह इधर उधर घूम रहा था, उसकी दृष्टि एक अनुपम स्थान पर पड़ी, जो स्वच्छ जल से संपन्न था। वहाँ फल वाले वृक्षों और सुगंधित लता पुष्पों की भी भरमार थी। एक जगह 2 पहाड़ों की संधि में माला की तरह
गोलाकार रिक्त स्थान पड़ा था। वहीं उसे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो कोई अतिथि के स्वागत के लिए बुला रहा हो। इतने में उसकी दृष्टि एक तोते पर पड़ी जो एक पिंजड़े में बैठा था। जब गोकर्ण उसके सामने पहुंचा तो उस सुग्गे ने कहा, पात, कृपया आप अपने साथियों सहित पधारे। सुग्गा इस उत्तम आसन पर बैठे और पाद्यर्थ फल फूल स्वीकार करें। अभी मेरे माता पिता यहाँ आकर आप सबका विशेष रूप से स्वागत करेंगे। कारण जो गृहस्थ आए हुए अतिथि का स्वागत नहीं करता उसके पितर निश्चय ही नरक में गिरते हैं, और जो अतिथियों का सम्मान करते हैं उन्हें अनंत काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का अवसर मिलता है। जिस गृहस्थ के घर अतिथि आकर निराश लौट जाता है वह अपना पाप उस गृहस्थ को लेकर उसका पुण्य लेकर अपना पाप गृहस्थ के घर छोड़ करके और गृहस्थ का पुण्य लेकर चला जाता है। वह सब प्रकार से प्रयत्न कर अतिथि का स्वागत करे। अतिथि समय पर आया हो या असमय में वह भगवान विष्णु के समान ही पूजा के पात्र होते हैं। इस पर गोकर्ण ने तोते से पूछा, पुराण के रहस्यों को जानने वाले तुम कौन हो? हम भी वराह पुराण पढ़ रहे हैं, पुराण आप सबको सुना रहे हैं, जो कि पुराण घर में रखने से आदमी के सुख सुविधा सुख शांति सब कुछ मिलता है। इसको पढ़ने से और सुनने के कितना पुण्य मिलता है इसका तो पूछो मत। वही पुराण मैं सुना रही हूँ। अब तोते से गोकर्ण पूछ रहे हैं कि पुराण के बाद तुम बता रहे हो, तुम हो कौन? वह मनुष्य धन है जिसके पास तुम निवास करते हो। इस पर उस तोते ने अपना पूर्व इतिहास बताना आरंभ किया। वह बोला, पाठ, बहुत पहले की बात है। एक बार सुमेरु गिरी के उत्तर भाग में जहाँ महर्षियों का निवास है, मुनिवर सुखदेव तपस्या कर रहे थे। वे प्रतिदिन पुराणों एवं इतिहासों का प्रवचन करते, जिसे सुनने के लिए असित, देवल, मार्कंडेय, भारद्वाज, सौकृत, भृगु, अंगिरा, तैतिरी, रैभ्य, कर्ण, मेधातिथि, कृत, तंतु, सुमंतु, वसुमान, एकत, दित, वामदेव, अक्षयशिरा, त्रिशीर्ष तथा गोतमोदर एवं अन्य भी अनेक वेदज्ञ ऋषि, महर्षि, सिद्ध देवता, पन्नग और गुहाक आदि आते तथा धर्म संहिता के विषय में शंकाओं का निवारण कराते। सब ऋषि मुनि लोग आकर के सुनते और उसमें जहाँ नहीं समझ में आता था वो पूछा करते थे। बन गया था कि जहाँ धर्म कथा या नीतियों पर विचार होता वहाँ मैं अश्रद्धालु बनकर आगे पहुँच जाता और बारंबार तर्क वितर्क कर प्रश्न करता था। जहाँ पर प्रवचन लोग करते थे वहाँ पर श्रद्धा नहीं था। वो तोता अपना इतिहास पूर्व जन्म का बता रहा था कि मुझे श्रद्धा नहीं था पुराण सुनने में, लेकिन सबसे आगे पहुँच जाता था। और जब होता था और कहते थे और कोई पूछता था तो उसमें मैं तर्क वितर्क केवल किया करता था
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कथा में भंग लाना। गुरुजी मुझे अन्यवादी बताकर सदा रोकते रहते, पर मेरी प्रकृति नहीं गई। वहाँ भी मैंने एक दिन यही किया। यद्यपि मेरे गुरुजी ने तथा बहुत से प्रधान मुनियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैंने उनके वचन की अवहेलना कर दी। तब सुखदेव जी ने क्रोध के आवेश में आकर मुझे शाप दे दिया। इसी से कोई अच्छा आदमी के सामने समझाने पर समझ जाना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। शायद वो श्राप दे दे तो आपको उसका बहुत भारी दंड भुगतना पड़ेगा। वही तोता ने किया, शाप दे दिया और कहा यह बड़ा ही बकवादी है, अतः जैसा इसका नाम है उसी के अनुसार यह सूक तोता पक्षी हो जाए। सूक उसका नाम था लेकिन बकवादी था, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया कि जैसा इसका नाम है वैसा ही सूक ये तोता बन जाए। बस क्या था, मैं तुरंत तोता बन गया। फिर मुनियों की प्रार्थना पर उन्होंने कहा कि इसका रूप तो पक्षी का होगा, परंतु यह पुराणों का जानकार होगा और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ इसे अवगत होंगे, और अंत में मथुरा में मरकर यह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। रोने धोने पर फिर लोग उसका उपाय बताए। पाठ। इसके बाद मैं वहाँ से उड़कर इस हिमालय पर आकर इस गुहा में रहने लगा और सावधानी से सदा मथुरा का नाम जपता रहता हूँ। फिर मैं एक बहेलिए के चंगुल में फंस गया, जिससे इस पिंजड़े में रहना पड़ता है। अब गोकर्ण कहने लगा, भद्रे, मैं पाप नाशनी मथुरापुरी में ही रहता हूँ और व्यापार से थककर विश्राम के विचार से यहाँ आया हूँ। इधर इन दोनों में इस प्रकार की बात हो रही थी कि सबर की स्त्री जो उस समय सो रही थी कुछ आहट पाकर नींद से जग गई। तोते ने उससे कहा, माँ, ये अतिथि रूप में यहाँ पधारे हैं, अतः पूज्य। इस पर वह स्वागत का सामान संग्रह करने लगी। इसी बीच सबर भी आ पहुँचा। तोते ने उसे भी अतिथि सत्कार की सलाह दी। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और उसकी पूजा कर स्वादिष्ट फल और सुगंधपूर्ण पेय पदार्थ समर्पण करके उससे कुछ वार्तालाप किया। फिर पूछा, अतिथि देव, कहिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? गोकर्ण ने कहा, मित्र, यदि स्वागत सत्कार के अतिरिक्त तुम मुझे अन्य कुछ भी देना चाहते हो तो मुझे इस तोते को ही दे दो। मैं इसे मथुरा में ले जाऊंगा और अपने पुत्र के रूप में रखूंगा। इस पर सबर ने बोला। तोते के पिता का नाम था सबर। सब लोग अपना किया कर्म का कुछ न कुछ कर्म का जन्म लेकर तो भोगते ही हैं। इसके बदले में हमें तुम जमुना स्नान का फल दे सकते हो। इस तोते ने मुझे बताया है कि कोई नीच योनि में अथवा जन्म से राक्षस ही क्यों न हो, यदि वह मथुरा वास, संगम स्नान एवं द्वादशी व्रत करता है तो उसे अभीष्ट गति प्राप्त हो सकती है। जो संगम में स्नान तथा भगवान गोकर्णेश्वर का दर्शन करता है वह यमपुरी में नहीं जाता, उसे भगवान श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है।
इस पर गोकर्ण ने स्वीकृत वैश्य को तोते को दे दी। तोता को लेकर अपने घर गया। संगम है मथुरा में, वहाँ पर स्नान करके अब पूजा करने पर मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण होती है और वो मनुष्य वैकुंठ को साक्षात जाता है। मथुरा की इतनी महिमा है। कथा है आप सबको मथुरा मंडल का, ये पुराण का बड़ा पुराण है। कैसा लगा आप सब अवश्य पूरा सुनिएगा। पूरा सुन लेने के बाद सब ज्ञान उत्पन्न होता है, समझ में आता है कहाँ हमें किस पाप का दंड मिल रहा है, हमने कब क्या किया है, कब नहीं किया है। सुन लेने के बाद धर्म के राह पर चलने को हमें प्रेरित करता है। धर्म राह पर चलते हैं, बिगड़ा हुआ कुछ बनता है। सुनेंगे जानेंगे तभी ना। कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। वराह पुराण रोज पढ़ा करेंगे क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है। इसमें पुराण पढ़ेंगे और कार्तिक माह का कथा कहेंगे। आप सब सुनिएंगे, हम सुनाया करेंगे, लेकिन कमेंट अवश्य कीजिएगा और पूरा सुनिएगा क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सब मेरा परिवार हैं, हम आप सबका परिवार हैं। जितना लोग सब्सक्राइब किए हैं सारा लोग सुन करके मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, राधे राधे।